गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग का स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन। देखिए हम लोग का एक है फिजिकल मैथ, ठीक है। फिजिकल मैथ है वो ऐसा मैथमेटिक्स का पार्ट जो फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम आता है और मैथ में भी है हम लोग को पढ़ना, ठीक है। तो आप लोग के ये फिजिकल मैथ हम पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिकल मैथ है जो 3 सेक्टर में बटा हुआ रहता है, मतलब 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है हम लोग को। पहला होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन और तीसरा है वेक्टर, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि सभी का एक लेक्चर 2 लेक्चर में लेसन कंप्लीट कर दें। और ये आपको जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं वो ज़्यादा नहीं, बस आप लोग को इसी लायक पढ़ाने जा रहे हैं ताकि आप लोग को फिजिकल मैथ आ जाए, ठीक है। फिजिक्स का मैथ भी आ जाएगा और आपको मैथमेटिक्स में हम जब पढ़ाएंगे तो डिफरेंशिएशन कहाँ से आए हैं, लिमिट क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी समथिंग अबाउट आई नो अबाउट डिफरेंशिएशन। हम लोग को अभी जानना है केवल कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं और कैसे डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। ये आपका बिगिनिंग मैथमेटिकल पार्ट है जो आप जब भी 11th 12th फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें आपको आएगा, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब आपको फिजिक्स के भाषा में समझाएं तो चेंज ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रूप में क्या चेंज होते हैं उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है भाई। मेरे जितना आता है उसी हिसाब से हम अभी आपको बता रहे हैं और इसमें डिटेल यदि तुम लोग को पढ़ना है तो ज़रूर देखिएगा। मेरे इस चैनल पर कुछ दिन में आपका ये इसका डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक वीडियो आ जाएगा जो कि लिमिट से कैसे डिफरेंशिएशन बना है, क्यों डिफरेंशिएशन बना है, सारे बातें आ जाएंगे। बट आज के ये हम लोग इतना देखें, ठीक है। इससे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि सर डिफरेंशिएशन क्यों है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं बट फिर भी काफ़ी नॉलेज आपको हो जाएगा, ठीक है। एक हम ग्राफ की मदद से आप लोग को समझाते हैं डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, ठीक है। ग्राफ ये लीजिए, ग्राफ में एक एक्स क्वाड्रेंट है एक वाई क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे गया है, ठीक है। कोई भी फंक्शन है, इसका इक्वेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए लिख लिए y = x², ठीक है। ये कोई भी फंक्शन है, इसका कुछ भी इक्वेशन आ सकता है, हम ऐसे ही माने एज इट इज, ठीक। अब देखो इस पर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है यहाँ पर P जिसका क्वाड्रेंट है x, y, ठीक। यानी ये x एक्सिस में x डिस्टेंस पर होगा और y एक्सिस में y डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। इससे जरा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जरा सा हम इसी ग्राफ में जो x, y है, हम कोई सर्टेन पॉइंट नहीं माने x, y माने हैं, इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। मेरे हिसाब से आवाज़ थोड़ा गूंज रहा होगा, हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने का। आज तो नहीं हो पाएगा बट हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को ठीक कर देंगे। ये थोड़ा सा एडजस्ट करिए। इसको x + डेज लिखते हैं। आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप डेज क्यों लगाए हो। देखो एक चीज़ यहाँ पर समझना मेरे भाई, जब हम लोग कोई डिस्टेंस मापते हैं तो उसको हम किसी सर्टेन चीज़ से डिनोट किए, बाय द वे x, y कुछ भी, तो उसके जो जस्ट थोड़ा सा उसमें जो चेंजेज होता है ना, जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसको हम थोड़ा सा चेंज से दर्शाते हैं, यानी कि डेज मतलब क्या होता है सर, डेज का मतलब होता है चेंज। डेज का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ से यहाँ तक x है तो ये इतना क्या हो गया बाबू, डेज x हो गया। उसी तरह से यहाँ तक y है तो ये क्या हो गया, y + डेज y हो गया, y + डेज y हो गया, बस हो गया चेंजेस। अब देखिएगा कि हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y में x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो मेरे हिसाब से यदि हम लोग निकालें चेंज
इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस फिगर से आपको यदि हम चलो मान लीजिए कि हम P से Q पॉइंट तक गए, Q का x क्वाड्रेंट हो जाएगा x प्लस डे एक्स और y क्वाड्रेंट हो जाएगा y प्लस डे वाई। मानियो कि हम P से Q तक गए, कहाँ से कहाँ तक गए? P से Q तक। तो यदि P से Q तक जाते हैं तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x आप निकालिएगा तो डेज y बटा डेज x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डेज y बटा डेज x। अब कहो सर ये आप चेंज कैसे रिस्पेक्ट कैसे किए? रिस्पेक्ट में बटा हो जाता है क्या? रिस्पेक्ट में बटा हो जाता है। तो देखो एक चीज तुम लोग को हम बताते हैं, बहुत छोटा सा चीज, एक एग्जाम्पल देते हैं। बाय द वे कोई लड़का है जिसका नाम है राहुल, ठीक है, राहुल, और उसका एक भाई है जिसका नाम है सोनू, दोनों बड़ा फेमस नाम ले रहे हैं, राहुल और सोनू, ठीक है। बाय द वे हम मानो यहाँ पर सपोज हम करते हैं कि इसका हाइट है 2 फीट नहीं मानेंगे 4 फीट, ठीक है, और इसका हाइट है 2 फीट, ठीक, इसका हाइट है 4 फीट, इसका हाइट है 2 फीट, और इसका हाइट मानियो कि बढ़ के हो गया कुछ दिनों के बाद 6 फीट का हो गया, और इसका हाइट बढ़ के मानियो 3 फीट का हो गया, ठीक है, इसका हाइट बढ़ के 3 फीट का हो गया। या हम जो यहाँ पर क्या करते हैं ना 5 फीट मान लेते हैं और इसको 7 मान लेते हैं और इसको 2-3 ही रहने देते हैं, ठीक, 3 फीट का हो गया। अब जरा इसको गौर करो, राहुल बोले कि हम तुमसे तेजी से बढ़ते हैं, तो बोलेगा सोनू कि हाँ भाई बात तो सही है, मैं कैसे बढ़ रहे हो, कितना तेजी से बढ़ रहे हो जरा हमको बताओ। तो ये बोलेगा देखो मेरे हाइट में चेंजिंग आया 2 फीट और तुम्हारे हाइट में चेंजिंग आया 1 फीट, यानी कि 2 फीट को 1 फीट से भागा कर दो, यानी कि हम तुमसे 2 गुना बढ़ रहे हैं। राहुल बोलेगा हम तुमसे क्या बढ़ रहे हैं? 2 गुना बढ़ रहे हैं, यानी कि चेंज इन राहुल हाइट विथ रिस्पेक्ट टू सोनू हाइट इज डबल। कैसे निकालें? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेज वाई बटा डेज एक्स। समझ में आया? राहुल का हाइट में जो बदलाव आया बटा में सोनू के हाइट में जो चेंज आया, तो वही कारण से यहाँ पर आप लोग को लिखे हैं डेज वाई बटा डेज एक्स। मेरे हिसाब से बातें समझ में आ गया होगा कि सर विथ रिस्पेक्ट में यदि किसी को निकालना है तो उसको क्या करेंगे? बटा में रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज और यहाँ पर गौर करिएगा कि सर डेज वाई बटा डेज एक्स हो गया चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझने वाला बात यह है कि सर क्या इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं? नहीं, थोड़ा सा चेंज। देखो ये जो चेंज होता है ना, जो डेज एक्स और डेज वाई, ये बहुत ही माइनर चेंज के लिए डिफरेंशिएशन होता है यही, बट बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए, बहुत ही छोटा सा चेंज के लिए होता है, बहुत ही छोटा सा चेंज। अब आप लोग कहिएगा सर छोटा सा चेंज मतलब बताइए जरा। छोटा सा चेंज देखो इतना छोटा सा चेंज कि बाय द वे एक्स पहले से था 1 फॉर एग्जाम्पल, और इसमें x प्लस हम लोग डेज एक्स निकाले तो हो गया 1.00000000000000000। देखो ये हमारा आ गया डेज एक्स। बहुत छोटा सा चेंज नहीं हो गया? बहुत छोटा सा चेंज हो गया। इतना छोटा सा चेंज हो गया, इतना ही छोटा सा चेंज हो गया कि इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये चेंज है जो लगभग 0 जैसा है। चेंज कोई खास नहीं है, लगभग 0 जैसा है। इसका मतलब कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे, बट बहुत छोटे केस में। इसको लिमिट पढ़ोगे बाबू तब पढ़ोगे, लिमिट इसको डेज एक्स टेंस टू 0 लिख देते हैं, डेज एक्स टेंस टू 0। देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, समझना यह है ना कि लिमिट डेज एक्स टेंस टू 0 का मतलब हुआ कि डेज एक्स का जो मान है टेंस कर रहा है 0 की ओर, यानी 0 की ओर जा रहा है, यानी लगभग 0 होता जा रहा है। उस केस में dy डेज वाई बटा डेज एक्स, यानी वैसे सिचुएशन में हमको चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए जब डेज एक्स का मान बहुत 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 ज्यादा छोटा होता जा रहा है, यानी लगभग किधर की ओर जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है। लगभग किधर की ओर जा रहा है? डेज एक्स का मान 0 की ओर जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू dy बटा dx। इसको क्या बोला जाता है? dy बटा dx। तो सर डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x है व्हेन लिमिट डेज एक्स टेंड्स टू 0, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में कहते हैं, इस चीज को हम लोग इन शॉर्ट में कहते हैं, इस चीज को हम लोग इन शॉर्ट में कहते हैं dy बटा dx, यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज।
बहुत ही छोटे से चेंज के ये चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम लोग कहते हैं dy बटा dx। बातें समझ में आ रहा है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी से कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। कमेंट, चलिए ठीक है। यहाँ देखो, अब देखें कि सर चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या ये किसी और का चेंज भी हो सकता है कि खाली y और x ही आता है? बाबू किसी का चेंज भी है जो ना, जैसे कि t बराबर है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल t बराबर कोई फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा करके कुछ भी है, तो इसका आप dt बटा dx भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सर x चेंज होगा t भी चेंज होगा, यानी चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट चेंज इन t विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन t विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन t विथ रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हो ना। जैसे हम लोग यहाँ आ गया dz बटा dt, यो नीचे में t कर दिए, ये क्या हो गया? चेंज इन z विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू t। अरे बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, यानी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बस चेंज। अब किसी के रिस्पेक्ट में चेंज आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चेंज का मतलब क्या आया, क्या होता है डिफरेंशिएशन, हम आपको चीज़ों को समझा दिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, और इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत है भाई? नंबर देखिएगा तो इसको मिटा दें, नोट करिएगा फटाफट, हम मिटाते हैं और देखते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ही हम लोग को आएगा कि सर डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है ना। देखो डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे किया जाता है, चीज़ों को समझिएगा और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि सर हमको देगा क्या क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन देगा ऐसे, फाइंड dy बटा dx, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो एक चीज़ और सुनना, सर आप इसका एप्लीकेशन नहीं बताएं तो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ोगे फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ोगे ना, ये थोड़ी जिंदगी हो रहा है कि इसमें पहले एप्लीकेशन पढ़ोगे। चलिए यहाँ देखो, अब इसमें जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रहे, ऐसे कर दिया, इसमें फर्स्ट दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोल रहा है इसका dy बटा dx निकालो। दूसरा क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू 3x का पावर 4। तीसरा क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं बाबू, ये y इक्वल टू ओनली 4 दे दे, ठीक है, y इक्वल टू केवल 4 दे दे, y इक्वल टू दे दे एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एक सेकंड, y इक्वल टू केवल x दे दे तो कैसे बनाएंगे, और एक क्वेश्चन दे दे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं और समझते जाते हैं। यहाँ पर देखोगे y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, हमको निकालना है dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx, तो d का d, ठीक है, d का d रख दीजिए, और यहाँ पर ही जहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y के वैल्यू रख दीजिए कितना, एक्स स्क्वायर बटा में हो गया dx, ठीक है ना। y का वैल्यू रख दिए क्या, एक्स स्क्वायर, और बटा में हो गया dx, यानी हम लोग यहाँ पर ही y का केवल मान रख दिए और कुछ नहीं किए। अब देखो बाबू यहाँ पर याद रखना ना कि डिफरेंशिएशन जो करना है वो इसका करना है, किसका, एक्स स्क्वायर का करना है। तो ये सब क्या है सर, ये सब आपको कहा जाते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है ना, ये सब क्या कहा जाते हैं, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है। अब डिफरेंशियल कॉफिशिएंट से तो हमको कोई लेना देना है नहीं,
डिफरेंशियल कॉफिशिएंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमको मतलब है एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाई इक्वल टू था क्या, एक्स स्क्वायर था, तो हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है। ये कुछ भी रहे हमको उससे लेना देना नहीं है। तो सर कैसे करें, देखो इसका एक रूल है, पावर है जो आ जाता है इनटू में, पावर 2 है आ गया गुना में, पावर में से घट जाता है, 2 में से घट गया, तो हो गया 2 का 2 और x का x। अब 2 में से 1 गया तो पावर 1, इसको लिखोगे थोड़े, हो गया ना 2x, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से सबको। देखो ऐसा जैसे कोई और क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मानिए y इक्वल टू दे दे x का पावर 10, ठीक है, हमको वो डी वाई बटा डी एक्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, d का d, x का x, 10 का 10 बटा में dx, पावर आ जाएगा गुना में इसका, बस इसको देखना, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से घट जाएगा, 10x का पावर 9, हो गया कि नहीं। सॉल्व करिएगा ऐसा क्वेश्चन, 100 दे दे, 100 आ जाएगा गुना में, 100 इंटू एक्स के पावर 99, 100 इंटू एक्स के पावर 99, बस आओ का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू 3x का पावर 4, ठीक है, हमको निकालना है dy बटा dx, तो d का d, 3 का 3, जो y का वैल्यू है वो रख रहे हैं, x का पावर 4 बटा में dx, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दियो तुम लोग, ध्यान क्या दी हो कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट। अब कहोगे सर कांस्टेंट किसको किसको कहेंगे, देखो हम तुम लोग को एक चीज बताएं कि भाई देवे तुम छोटे बालक हो, अभी तो कुछ बड़े हो गए हो, भाई देवे तुम छोटे बालक हो और उस समय कोई नहीं है घर पर अकेले तुम्ही को निगरानी करने के लिए रखा गया, ठीक है, और तुमको कोई बाहर का आदमी आया और आकर बोया, आकर डायरेक्ट अंदर आ रहा है, ठीक है, अंदर आ गया, मान लो अंदर आ गया, अब बताओ उसका स्वागत तुम करोगे, जिसको जानते नहीं हो, बाहर का आदमी, उसका क्या वेलकम करिएगा आप लोग, नहीं करिएगा, खास करके उसको नहीं पहचानते, जब छोटे हैं, बड़े होंगे तो शायद कुछ चाय वगैरह पूछ पीजिए, छोटे तो बिल्कुल वेलकम नहीं करिएगा, उसको कहिएगा अंकल जी बाहर जाओ, कहाँ से आए, किन से मिलना है, कोई नहीं है घर पर, बाहर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ही वही काम है कि सर जिसको हम पहचानते नहीं है उसको हम वेलकम नहीं करेंगे, और हम लोग पहचानते किसको हैं, अपने परिवार वाले को। तो याद रखना यहाँ बाबू कि जो x है, एक्स वाले को, यहाँ पर देखो ये परिवार किसका है, तुम ये नीचे वजह से पकड़ो किसका परिवार है, नीचे में क्या है dx, तो ये परिवार किसका है, x का परिवार है, और x के अलावा कुछ भी रहे अंकल जी बाहर जाओ, ठीक है ना, क्या कर देना है, बाहर कर देना है, और x वजह के वही रहे उसको वेलकम करना है। वेलकम हम लोग कैसे करते हैं, अभी यहाँ पर देखें ना, वेलकम पावर आ गया गुना में, पावर में से एक घट गया, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, ए आए, बी आए, सी आए, जेड, कुछ भी अल्फाबेट्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, कुछ भी। हालांकि एक केस ऐसा आएगा जिसमें अल्फाबेट्स का होता है, यू इंटू वी पढ़ी, फिर छोड़ो उसको, अभी बस इतना याद रखो कि सर ई एक्स का परिवार है, और एक्स के अलावा कुछ भी आ जाएगा उसको हम बाहर कर देंगे, कर दो बाहर भाई, 3 है बिना मतलब का चीज बाहर कर दो, 4 बटा में dx, ठीक है। अब कोई कहेंगे सर हमारे संस्कार अच्छे हैं, अरे भाई सब समय बताता है, ठीक है। 3 का 3 हो गया, पावर आ जाएगा गुना में, ठीक है, 4 आ गया गुना में, और पावर में से 1 घट गया, 4 तिहाई 12, x का पावर 4 में से 1 गया 3 हो गया, यानी कि dy बटा dx का मान कितना हो गया मेरे भाई, 12x स्क्वायर, 12x क्यूब हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन ये जो, एक और क्वेश्चन ये जो, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू आ गया कितना, 100x का पावर 50, यो भाई इसको क्या करिएगा, dy बटा dx हमको फाइंड करना है, dy बटा dx, पहले तो y का वैल्यू रख दो, 100 का 100, x के पावर 50 का 50 बटा में dx का dx, 100 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, dx का पावर 50 बटा में dx, ठीक है। तो 100 का 100 पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से घट जाएगा, 50 माइनस 1, तो हो गया 5000 x का पावर 49, ठीक है, 5000 x का पावर 49। अब यहाँ पर ध्यान देना कि सर 5000 इंटू एक्स का पावर 49, ये समझ में आया सबको, 100 को क्यों बाहर किए, बाहर वाला है ना, तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये 100 इंटू 50, चलो ठीक है। अब देखो सर एक और ऐसा क्वेश्चन, एक और इसी टाइप का लेते हैं, ये जानते हो जो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं सब अलग अलग प्रकार का है जिसको कि हमको समझाना है।
अब एक पर एक दो क्वेश्चन एक प्रकार पर चाहिए। देखो जैसे कि यहाँ पर आ गया ax³ फॉर एग्जाम्पल a। अब कहोगे सर ये तो a है सर, अरे वाह इसको क्या करें हम। फिर वही वजह बात, पहचाना हुआ है कि बाहर वजह है, बताओ जल्दी। पहले तो यहाँ पर y का मान रख दो, पहचाना हुआ है कि बाहर वजह है, बाहर वजह है ना, बाहर कर दो बटा में dx। a का a पावर आ जाएगा बाबू गुना में, पावर में से एक घट जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, 3ax का पावर 2, बस दैट्स ऑल। तो चीजें समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू 4, ठीक है, y इक्वल टू 4। अब इसका हमको निकालना है dy बटा dx, d का d y की जगह पर 4 बटा में dx। अब बताओ भाई इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सोचो जरा। इसमें हम लोग कर रहे थे कि जो बाहर वजह था उसको बाहर, है ना, जो नहीं पहचानते थे उसको बाहर, और जिसको पहचानते थे उसको स्वागत। यानी कि घर पर दो मेहमान आए, एगो पहचानते हैं और एगो नहीं पहचानते। नहीं पहचानते हुए कहीं गई थोड़ा यहीं पर रुकी है कि नहीं, और पहचानते हैं उनका स्वागत कर दिए। बट यहाँ पर ये बिल्कुल आप पहचाने हैं, अब इसको स्वागत करें तो करें कैसे, है ना। तो इसको कुछ स्वागत नहीं करना है, यानी कि इसका टोटल मामला हम कर देंगे Z2, समझ गए। तो यहाँ पर एक चीज सीरियसली समझिएगा कि सर जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब केवल 1 2 3 4 नंबर ही नहीं, कांस्टेंट का मतलब कि ये dx y को छोड़कर बाकी कुछ भी हो कांस्टेंट होता है, और उसको हम जो कर देते हैं बाहर, ठीक है। a b c हो या नंबरिंग हो, सब कांस्टेंट होता है बाहर, और वेरिएबल का कर देते हैं डिफरेंशिएशन। वेरिएबल कांस्टेंट याद है ना, जिसका मान फिक्स हो कांस्टेंट, जिसका मान फिक्स नहीं हो वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर भी वही काम किया, कांस्टेंट को बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को बाहर, a मेरे कांस्टेंट ही है। अब कहोगे सर a का मान कहाँ फिक्स है, बट a का जहां पर यूज होता है वहां कांस्टेंट का ये भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया a को बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर ही एकदम पूरी तरह से कांस्टेंट है, पूरा एकदम 100% कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ रहे तो कांस्टेंट को बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, बट टोटली कांस्टेंट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सर यदि ऐसा आ जाए y इक्वल टू x है, अब हमको बोलो कि dy बटा dx कैसे निकालें। तो dx का x हो जाए और यहाँ पर dx हो जाए। सोचो dx का वैल्यू कैसे फाइंड करें, सोचिए। dx का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने का एक उपाय बताते हैं बाबू। इसका पावर कुछ नहीं तो क्या दिख रहा होगा आप लोग को, इसका पावर 1 दिख रहा है, इसका पावर क्या दिख रहा है आप लोग को, 1 दिख रहा होगा। अब तुम लोग सोचो कि सर पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से एक घट जाएगा, पावर आ गया गुना में, गुना का चिन्ह, और 1 माइनस 1 पावर में से एक घट गया, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, और एनी नंबर टू दी पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 इंटू 1 बराबर 1, यानी याद रखिएगा सर कि dx बटा dx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। dx बटा dx का वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है, ठीक है सर। अच्छा अब एक चीज और है कि सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो पूरा प्लस माइनस कुछ भी है। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा चीज याद रखिएगा, प्लस माइनस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में है प्लस में लिखेंगे, माइनस में है माइनस में लिखेंगे, एज इट इज जो जैसा है उसको वैसा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो बट गुना भागा में चेंज हो जाता है। जैसे हमको एक क्वेश्चन है लास्ट, जिसको 5 नंबर बोलो, 5 नंबर एक क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है कि सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब इसका देखिए, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो हम पहले क्या करिए थे भाई, dy बटा dx करिए थे, d का d यहाँ पर करिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और बटा में dx, ठीक है। यहाँ पर करिए। अब इसको क्या करना है, इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे करोगे, तो सेपरेट एक बार dx स्क्वायर इसके साथ लिख दो, बटा में लिख दो ds, फिर एक बार d2x इसके साथ लिख दो, बटा में लिख दो dx, फिर एक बार d4 इसके साथ लिख दो, बटा में लिख दो ds। इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, यानी हो जाएगा dx स्क्वायर बटा में dx प्लस d2x बटा में dx
प्लस d4 बटा में dx। ठीक है, अब देखो, अब इसको यहाँ पर करो डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। रुक जाओ, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं करो, एक स्टेप इसको और ये लेना, एक स्टेप और ये कीजिएगा। ठीक है, एक स्टेप और ये कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बटा में dx। ठीक है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट को कर देना बाहर, तो 2 हो जाएगा बाहर, dx बटा में dx, और यहाँ पर ही इसको भी लिख लो। अब देखो यहाँ ऐसा क्यों किए, हम चाहते तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते थे, इसका भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते थे, यहाँ पर ही कांस्टेंट को कर देते बाहर, बट हम एक ही लाइन में सबको डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं, एक लाइन में पूरा एक लाइन का डिफ्रेंसिएशन, आधा अधूरा नहीं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या चीज, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से घट जाएगा, तो पावर आ गया गुना में, पावर में से घट गया। ठीक है, प्लस 2 का 2, dx बटा dx का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 का 2, 2 में से 1 गया x प्लस 2, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन किसका भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस 2। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए। ठीक है, कमेंट करिए, है ना, देखेंगे जितना हो सके संभव हम सॉल्व करेंगे बाबू। ठीक है, इसको ये कीजिए फटाफट, हम ऐसे पैटर्न आप लोग को और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। इस पर हम 1-2 क्वेश्चन और आप लोग को कराते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना 5, उस पर 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। और हाँ देखिएगा, जैसे इस पैटर्न पर और कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, इस पैटर्न पर और कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, इसका हमको वही क्वेश्चन है, फाइंड dy बटा dx। ठीक, तो कैसे निकालेंगे सर, dy बटा dx, y का वैल्यू रख देंगे, d का d, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 वटा में dx, इसको सेपरेट कर दीजिए, dx स्क्वायर वटा dx प्लस d 4x वटा dx प्लस d 6 वटा dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे, अभी एक स्टेप हम बोले थे आप लोगों की, रुक जाइएगा, इसका पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको पहले बाहर वगैरह करिएंगे ऐसे करके, है ना। तो ये एक स्टेप रुक जाते हैं, dx स्क्वायर बटा dx। ठीक है, इसको कर लेते हैं बाहर, कांस्टेंट हो गया बाहर, dx बटा dx प्लस इसको भी एक स्टेप और ये देते हैं। ठीक, dx हो गया, इसका देखिएगा पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से घट जाएगा, प्लस 4 का 4, dx बटा dx का मान हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, तो 2 का 2, x का x प्लस 4, ये आपका आ गया। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताया था ना 0। ठीक है, dx बटा dx का 1 याद रखिएगा, x का पावर 3, 4x स्क्वायर 6x माइनस 10। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा dy बटा dx, d x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 वटा में dx। ठीक है, इसको सेपरेट कर दीजिए, तो dx क्यूब वटा में dx प्लस d 4x स्क्वायर वटा में dx प्लस d 6x वटा में dx माइनस d 10 वटा में dx। यहाँ पर ही इसको एक स्टेप और ले जाएंगे, dx क्यूब वटा में dx, इसमें कांस्टेंट बाहर है, बाहर हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, 4x स्क्वायर वटा में dx, इसमें 6 बाहर हो जाएगा, dx वटा में dx, और माइनस इसका नहीं, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, एक लाइन में पूरे एक ही बार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से घट जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक, प्लस 4 का 4, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से घट जाएगा, और प्लस 6, dx बटा dx का मान 1 माइनस 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 6, ये आपका आ गया dy बटा dx का भाई।
तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन इस पर करें हैं, चलो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे y इक्वल टू हो गया x का पावर 8 6 x का पावर 10 माइनस 20x प्लस 10 16 dy बटा dx हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा d x का पावर 8 6x का पावर 10 माइनस 20x प्लस 16 और बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पर dx का पावर 8 बटा में dx हो जाएगा, 6 को कर दो बाहर dx के पावर 10 बटा में dx हो जाएगा, माइनस 20 को कर दो बाहर dx बटा में dx हो जाएगा, प्लस 16 को 16 बटा में dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से 1 घट जाएगा, फिर प्लस 6 का 6, फिर x का पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा, पावर आ जाएगा गुना में ना, तो पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से 1 घट जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें माइनस 20 dx बटा dx का मान 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 16 का मान कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 का 8 x का पावर 7 प्लस 60 x का पावर 9 माइनस 20, ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। मेरे हिसाब से आप लोग को डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा कि सर ऐसा जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि सर पावर थोड़ा अजीबो गरीब आ जाए, जैसे मान लो y बराबर x का पावर 1/2 आ गया, इसका कैसे करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे कि सर रूट x आ गया, ठीक है। सेम मेथड इसके लिए भी निकालेंगे, dy बटा dx है ना, d का d x का पावर 1/2 बटा में dx, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको देखो तो हो जाएगा x का पावर 1/2, इसमें पावर को ये आएंगे गुना में, पावर को ये आएंगे गुना में और पावर में से 1 घटा देंगे, तो हो जाएगा 1/2 x का पावर 1/2 में से ये गया तो माइनस 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 x, इसको ऊपर में पावर माइनस में नीचे में कर देंगे तो पावर हो जाएगा प्लस में, यानी 1/2 रूट x। याद रखिएगा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई, रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट x। ऐसा कोई और भी क्वेश्चन है उसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू यदि ऐसा आ जाए x के पावर 3/2 और यहाँ पर ही रहे dy बटा dx, तो d का d x के पावर 3/2 बटा में dx। अब वही काम करना है, पावर को कर दीजिए गुना में, पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर में से 1 घटा दीजिए, पावर को कर दीजिए गुना में, पावर में से 1 घटा दीजिए, 3/2 x का पावर ऐसे में लीजिएगा 3 में से 2 गया 1/2, यानी हो जाएगा 3/2 रूट अंडर x। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना कि सर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए y बराबर 1/x, अब इसको आप करने के लिए बोलोगे तो हम y बराबर कर देंगे x का पावर, नीचे पावर 1 है ऊपर चला जाएगा -1 और dy बटा dx के पावर -1 बटा dx, और इसका कहानी हो जाएगा -1 आ जाएगा गुना में, पावर आ जाएगा गुना में, और x का पावर -1 और इसमें -1 घटा देंगे तो -1 गुना x का पावर -2, तो इसका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसका हो गया dy बटा dx इक्वल टू -1 और इसको भेज दो नीचे, x का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा ये सब, और ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिफरेंशिएशन का वो हम आप लोग को लिखवाएंगे जिससे आप लोग साइन एक्स कॉस एक्स किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कीजिएगा, फटाक से पॉज करके लिखिए, मिटाते हैं। देखिए तो
कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या क्या है। पहला आप लोग देख चुके हैं कि सर x के पावर n बटा में dx, यानी कि ऐसा वजह कुछ रहता है तो जो भी पावर रहता है वो आ जाता है गुना में, और पावर में से एक घट जाता है। दूसरा फार्मूला हम लोग देखें, दूसरा हम लोग फार्मूला देखें कि सर dx बटा dx रहता है तो इसका मान 1 हो जाता है। फार्मूला है नहीं बट हम एज इट इज फार्मूला आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। फिर हम आपको बताएं कि यदि d ऐसे रहे, d के x के पावर n रहे, ठीक है, तो इसमें हम आप लोग को बताएं कि बाबू k जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिएगा और dx के पावर n का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा, ठीक है, कांस्टेंट बाहर और डिफ्रेंसिएशन। फिर आप लोग को हम बताएं कि हाँ k हो गया, x के पावर n बटा में dx हो गया। फिर आपको बताएं कि यदि यहाँ पर ही कोई कांस्टेंट रहता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर आप लोग को बताया गया कि सर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फिर बताएं हम कि 1 बटा एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर, यही था ना, -1 बटा एक्स स्क्वायर। हाँ, ये आप लोग को फार्मूला हम बताएं जिस पर कि अभी हम क्वेश्चन कराएं और समझाएं। अब कुछ ऐसे फार्मूला है जिस पर कि हम क्वेश्चंस वगैरह नहीं कराएं, जैसे बाबू जैसे है आपका एक फार्मूला e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x ही रह जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें e के पावर -x का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका रह जाता है -e के पावर -x, ठीक है। फिर हम बात करें आपको d log x का डिफ्रेंसिएशन, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाता है, ठीक है। फिर हम आपको बात करें कि sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, ठीक है ना। और हम बात करें आपको कि सर cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन -sin x होता है। फिर हम आपको बात करें कि tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x होता है, ठीक है। और फिर हम बात करें आपको कि sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x होता है। फिर हम आपको बात करें कि cot x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है -cos² x। फिर हम आपको बात करें कि सर cosec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो cosec x का डिफ्रेंसिएशन होता है -cosec x इंटू cot x, ठीक है। ये आपका साइन कॉस टेन सबका लिखवा दिए ना। फिर एक आपका बात करें कि सर a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो a के पावर x का होता है a के पावर x log a base c, ठीक है, a के पावर x बटा log a base c। tan cot sin sec cosec सब हो गया। अब हम लोग का आता है कि सर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है बाबू 1/√(1 - x²। और यदि हम बात करें कि सर कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, कॉस इनवर्स x का होता है -1/√(1 - x²। और बात करें कि d डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 + x², ठीक है। और फिर हम लोग बात करें कि d डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है सर, तो cot इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/1 + x², ठीक है। फिर हम बात करें 21 नंबर कि सर d sec इनवर्स x का क्या होता है सर, तो d sec इनवर्स x का होता है बाबू 1/mod x
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो जिसको मॉड एक्स नहीं समझ में आ रहा हो बस इसको याद रखना कि इंटू में एक्स है, ठीक है, मॉड एक्स नहीं है, इंटू में एक्स है, ठीक। फिर हम बात करें कि डी कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है ऐसा डिफ्रेंसिएशन, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1 बटा मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका फार्मूला हम आप लिखवा दिए। 22 फार्मूला ही नहीं है, कुछ कुछ और फार्मूला शायद छूट भी गया होगा, तो जब आवश्यकता पड़ेगा, जब हमको लगेगा, लिखवा देंगे आप लोग को, ठीक है। इतना हम आपको बेसिक फार्मूला दे दिए जिससे कि कुछ क्या अधिकांश क्वेश्चन बन जाना चाहिए बाबू, ठीक है। कुछ छूटेगा तो हम आपको बता देंगे उस समय कि बउआ ये भी एज एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि कुछ ना कुछ तो इतना बड़ा चीज़ है बाबू कि छूट ही जाता है। तो सबसे पहले फार्मूला नोट कर लीजिए क्योंकि इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आराम से फार्मूला नोट कर लीजिए। यदि डिफ्रेंसिएशन ईमानदारी से सीखना है तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हैं, जिससे आप लोग को कुछ फार्मूला मतलब हम बोर्ड पर से दिखा दें कि बाबू ये रहेगा तो ऐसे 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 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो y बराबर है साइन इनवर्स एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस लॉग एक्स, ठीक है। इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। अच्छा एक चीज़ और इसमें ये खाना था मेरे, रुक जाओ एक सेकंड, इसमें हमको एक चीज़ और खाना था कि हमें रूल एक सीखे, एक रूल भी हम बताएं आप लोग को, मतलब उसको लिखवाएं नहीं तो उसको देख लीजिएगा। पहला नंबर रूल हम लोग सीखें कि यदि डी यू प्लस भी में रहे, यू प्लस भी मतलब दो गो फंक्शन मतलब दो गो चीज़ रहे दोनों प्लस में रहे, जैसे अभी हम क्वेश्चन दिए थे प्लस में था, तो उसको सेपरेट कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स, ठीक है। ये रूल जैसा जगह नहीं आप लोग को, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही बोल दिए कि अलग अलग कर दीजिएगा, बट ये एक प्रकार का रूल ही है, ठीक। यदि वही चीज़ माइनस में रहे तो भी इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं कुछ ऐसे, डी यू बटा डी एक्स माइनस डी वी बटा डी एक्स, ठीक है, डी यू बटा डी एक्स माइनस डी वी बटा डी एक्स, ठीक है। तो ये देखो ये दो आपके रूल हो गए, ठीक है, नियम हो गए। और ऐसा u इंटू भी, अब देखो गुना में है तो ऐसे मत कर दियो, भागा में ऐसे नहीं करियो, ठीक है, उसका अलग नियम होता है, ये केवल प्लस और माइनस में केवल सेपरेट करना होता है, ठीक। अब क्वेश्चन देखियो एक आगो, जैसे कि यहाँ पर है y इक्वल टू क्या लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, चलो कुछ हो लिखो ना भाई, ई के पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। ऐसा रहा, हमको फाइंड करना है डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर दे दिया है फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। हमको फाइंड करना है डी वाई बटा डी एक्स, तो डी का डी वाई के जगह पर क्या रख देंगे, वाई के जगह पर जो आया हम रख देते हैं, तो क्या है बाबू साइन इनवर्स एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, और वटा में क्या है डी एक्स, वटा में क्या है डी एक्स, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दो, तो डी साइन इनवर्स एक्स वटा डी एक्स प्लस डी ई के पावर एक्स वटा डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स वटा डी एक्स। बस इसको फार्मूला पर बैठा दीजिए। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, देखो यहाँ साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स का क्या होता है, यहाँ देखियो कहाँ लिखवाए थे, हाँ ये ई के पावर एक्स का क्या है, ई का पावर एक्स, ठीक है, ई का पावर एक्स प्लस लॉग एक्स का कहीं लिखवाए होंगे 1 बटा एक्स, देखो 9 नंबर फार्मूला 1 बटा एक्स, आंसर लिख दो। अब इसको कुछ मॉडिफाई करोगे ये दोनों के एक साथ वगैरह करके, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जरूरी तुम कर करो। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को फार्मूला समझ में आ गया होगा, फार्मूला पर कैसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कीजिएगा इसको, पूरा फार्मूला लिखिएगा बाबू और याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पर करिएगा एकदम आसानी से हो जाएगा। चलो
और कुछ बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन ये के देखते हैं। y इक्वल टू एक्स का पावर 100 माइनस सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका भी हमको फाइंड करना है, वही dy बटा dx। फाइंड dy बटा dx। ठीक है, अब यहां पर ही देखें dy बटा dx इक्वल टू, ठीक है, डी एक्स का पावर 100 माइनस सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स वटा में dx। ठीक है, अब देखो इसको हम सेपरेट कर दें तो dx के पावर 100 वटा में dx हो जाएगा माइनस डी सेक एक्स वटा में dx हो जाएगा, और यहाँ पर ही देखें प्लस डी कॉसेक एक्स वटा में dx हो जाएगा माइनस डी ई के पावर माइनस एक्स वटा में dx हो जाएगा प्लस डी tan इनवर्स एक्स वटा में dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर आ जाएगा गुना में, है ना, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से घट जाएगा, 100 में से घट गया माइनस सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका होता है माइनस, है ना, माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, माइनस ई के पावर, देखो माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होता है माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और प्लस tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक साथ लिख दो, 100 एक्स का पावर 99 माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स और प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, ऐसे आंसर आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रहे आप लोग को सॉल्व करना आ गया, हम सिखा दी। अब देखो यहाँ पर एक और है कि सर यदि दो चीज़ गुना में आ जाए यानी u इंटू भी पर आ जाए तो इसको मिटाते हैं और शुरू करते हैं नेक्स्ट रूल। दो रूल हम लोग पढ़ लिए, एक एडिशन का एक सब्ट्रैक्शन का, अब एक आता है u इंटू भी। देखो जैसे यहाँ पर ही कोई क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं, हम एक फॉर्मेट पर आप लोग को समझाते हैं। यदि कोई दो को आ गया u इंटू भी में, दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है u इंटू भी में आ गया, इसको कैसे करेंगे, तो इसका एक नियम है, एक को बाहर और एक का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसको बाहर किया है उसको छोड़ के एक का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस देंगे, और पिछला बार जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको बाहर है, जिसको बाहर रखे थे उसका डिफरेंशिएशन। ठीक, ये आपका हो गया u इंटू भी मेथड पर। ठीक है ना, जिसका डिफरेंशिएशन उसको जिसको u इंटू भी पर है ना, तो एक बार एक को बाहर करेंगे और एक का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किए उसको बाहर और जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन। चलो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देखो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, dy बटा dx फाइंड करना है, d का d एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बटा में dx। ठीक है, इसको u इंटू भी पर कर दो, एक्स स्क्वायर को कर दिए बाहर, d साइन एक्स बटा में dx, बीच में कर दो प्लस, साइन एक्स को कर दो बाहर, dx स्क्वायर बटा dx। देखो क्या किए, एक बार इसको कर दिए बाहर इसका डिफरेंशिएशन, और फिर अगला बार बीच में प्लस दे दिए, अगला बार क्या किए थे कि इसका डिफरेंशिएशन किए ना, तो अभी इसको बाहर कर देंगे, और इसको बाहर किए थे तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, और इसमें किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, पाइए इसको बाहर इसका डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, किसी को भी पाइए बाहर करो पीछे करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ही करिएगा तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स,
और यहाँ पर इस साइन एक्स का साइन एक्स आपको पता है पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से 1 घट जाएगा। तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये 2x को कर दो आगे, काहे कि देखो एंगल में नहीं लिख देना, आगे है साइन एक्स, ठीक है ना। यानी कि आ गया हमारा dy बटा डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। क्या आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, e के पावर x इंटू टेन एक्स, ऐसा e के पावर x इंटू टेन एक्स। अब इसका हमको करना है डिफ्रेंसिएशन। देखो dy बटा डी एक्स फाइंड करना है, d का d y के जगह पर रख देंगे e का पावर x इंटू टेन एक्स वटा में dx, ठीक है। u इंटू भी पर कर दीजिए, e के पावर x को बाहर, d टेन एक्स वटा में dx, फिर प्लस इस बार क्या करेंगे टेन एक्स को कर देंगे बाहर, टेन एक्स को कर देंगे बाहर और e के पावर x को कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। एक बार क्या कर दिए e के पावर x को बाहर, इसका डिफ्रेंसिएशन इस पर। जैसे देखो तुम्हें बताते हैं, जैसे कि हम लोग छोटा बच्चा थे और उस समय बाय द वे पापा वगैरह कोई कहीं भी जाते होंगे और बाय द वे मानो एक ही सीट है बैठने का, साइकिल है मोटरसाइकिल है जो भी है, अब एक ही सीट है बैठने का, ठीक है पीछे, और दो भाई हो तुम लोग, दोनों जिद करने लगोगे पाजे हम पाजे हम पाजे, मतलब हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तो इस कारण से हम लोग पापा क्या करते थे, एक को कहते थे यहीं पर बैठो, एक को घुमा के जाते हैं, फिर दूसरा को बैठा देते थे और उसको कहते थे जिसको अब नहीं घुमाए उसको घुमा के जाते हैं। तो ये तरीका होता है, वही तरीका हम लोग यहाँ डिफ्रेंसिएशन में लगाते हैं। तो e के पावर x tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और प्लस यहाँ पर ही बाबू tan x का tan x और e के पावर x का e के पावर x, ठीक है। e के पावर x हो जाएगा, यहाँ पर ही सेक स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस ये भी आगे कर दो e के पावर x और यहाँ पर ही tan x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो e के पावर x हो जाएगा बाहर और हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस tan x, ठीक है, सेक स्क्वायर x प्लस tan x। तो इस प्रकार से आप लोग u इंटू v का क्वेश्चन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 3 हो गया। अब जिनके पास जो भी बुक होगा देखिएगा, NCERT हो के ना जो भी बुक, उससे ट्राई करिएगा क्वेश्चन बनाने का, नहीं तो आप ऐसे भी डिफ्रेंसिएशन देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। और देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को और क्लियर करते हैं, u बटा v मेथड एक बताएंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन को दूसरे फंक्शन के रूप में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।